हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? Which one of the following reactions does not occur during extraction of copper? तो इनमें से कौन सी रिएक्शन है बच्चों जो कि अकर नहीं होगी एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में क्या होता है बच्चों, ये कहाँ पे टेक्स प्लेस करती है रिएक्शन हमारी? तो ये टेक्स प्लेस करती है रेवरेटरी फर्नेंस में। इसमें रेवरेटरी फर्नेंस में RETR TORY है ना बच्चों। तो रेवोरेटरी फर्नेंस में ये हमारी रिएक्शन क्या करती है, टेक्स प्लेस करती है। तो इसमें क्या होता है, द ओर इज हीटेड इन ए रेवोरेटरी फर्नेंस आफ्टर मिक्सिंग विद द सिलिका। तो ओर को हम लोग क्या करते हैं, सिलिका से मिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम इसे किसमें हीट करते हैं, रेवोरेटरी फर्नेंस में। इन द फर्नेंस आयरन ऑक्साइड एज द फॉर्म ऑफ द स्लैग। स्लैग क्या होता है बच्चों, तो आयरन सिलिकेट की फॉर्म में क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा। क्या करेगा, आयरन सिलिकेट की फॉर्म में बाहर निकलेगा। एंड कॉपर इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ द कॉपर मेटे। क्या करते हैं बच्चों, कॉपर जो फॉर्म होता है वो किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, कॉपर मेटे की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। और कॉपर मेटे क्या होता है बच्चों, Cu2S एंड द FeS। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे जो स्लैग है ना बच्चों, तो ये जो स्लैग बनता है कैसे बना होगा, आयरन ऑक्साइड है प्लस में SiO2 है, तो ये कैसे निकलेगा, FeSiO3 की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो FeOSiO2 प्लस में FeSiO3, ये रिएक्शन तो हमारी इन्वॉल्व होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में। देन कॉपर मेट इज देन चार्ज इनटू द सिलिका लाइन कन्वर्टर। किसमें, सिलिका लाइन कन्वर्टर में उसको चार्ज करते हैं, है ना। चार्ज का मतलब है कि उसमें रिएक्शन में उसको इन्वॉल्व करा देते हैं बच्चों, कि सिलिका लाइन कन्वर्टर होगा उसमें हम लोग उसको डाल देंगे, है ना। एंड सम सिलिका इज आल्सो एडेड एंड द हॉट एयर ब्लास्ट इज ब्लोन टू कन्वर्ट द रिमेनिंग FeS, Fu एंड Cu2S और Cu2O टू द मेटेलिक कॉपर। तो किसमें, मेटेलिक कॉपर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे होती है बच्चों, अब देखते हैं कि सबसे पहले क्या है कि आपके पास FeS है, प्लस में आपके पास क्या आता है O2। तो 2FeS प्लस में 3O2, और ये किस पे कन्वर्ट कर देता है इसको, 2FeO में प्लस में 2SO2 में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो FeO बना आपका, तो वो FeO SiO2 के साथ कनेक्ट होगा और क्या क्या निकलेगा, FeSiO3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 2FeS प्लस में 3O2, 2FeO प्लस में 2SO2, ये रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, बिल्कुल हो रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों, तो 2Cu2S है ना, और प्लस में आपके पास क्या होगा, 3O2। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से 2Cu2O प्लस में हमारे पास क्या होगा, 2SO2 में ये कन्वर्ट होगा। एंड जो 2Cu2O है बच्चों हमारे पास, ये Cu2S के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, तो 6Cu यहाँ से हमें ऑब्टेन्ड होगा, प्लस में SO2। तो यहाँ से हमें Cu ऑब्टेन्ड हो जाता है बच्चों। तो 2Cu2S प्लस में 3O2 gives the 2Cu2O प्लस में 2SO2। तो ये भी हमारी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में। पर अगर आप देखो CO प्लस में SiO2 gives the CaSiO3, ये भी होने को एक स्लैग है, बट कैल्शियम का स्लैग है बच्चों ये, है ना। तो ये हमारा क्या यहाँ पे ऑब्टेन्ड होता है, क्या हमें बिल्कुल नहीं ऑब्टेन्ड होता, तो ये रिएक्शन इन्वॉल्व भी नहीं होती। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, थैंक यू।